और सब लोग ने अपना-अपना यहाँ पे शेयरिंग किया और सब लोग ने अपना देखा जाए तो अपना एक एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज ही शेयर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना देखिए कहते हैं ना कि अगर हम लोगों को डीएक्शन में करना कैसे है, क्या करना है करके जो आदमी के मन में सवाल-जवाब होता रहता है ना, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो भी डीएक्शन में हमारे सर, मिस, मैडम या जितने लोग हमारे आते हैं यहाँ पे ओनली पर्सनल नॉलेज क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने प्रोडक्ट को खाया, उसके बाद में जैसे उनको क्या फ़ायदा हुआ फ़ायदा होने के बाद में उन्होंने कैसे उस प्रोडक्ट को रियलाइज़ किया, उसके बाद उनको जो उनका समस्या था, उनके शरीर से कैसे बाहर निकला, तो वही सारा नॉलेज वो लोग अपने लोगों को बताते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों का एक स्वास्थ्य जीवन क्योंकि यहाँ पे देखा जाए डीएक्शन का प्रोडक्ट जो डीएक्शन हम लोगों को लेकर आता है स्वास्थ्य जीवन। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हमारे सर, मिस, मैडम लगायत हमारे जितने लोग हैं यहाँ पे, अभी हमारे राधिका मैम हैं, प्रीति मैम हैं, जीनक सर हैं, उसके बाद हमारे राम तौल सर हैं, उसके बाद में हमारे रमेश सर, सोनू सर, बहुत सारे ऐसे 3-4 8 लोग 9 सौ लोग यहाँ पे हैं। तो अभी देखा जाए तो अभी जितने लोग हैं, अभी मुझे लगता है कि आप सब लोग प्रोडक्ट खाते होंगे। अभी जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है, तो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाने से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, नो डाउट, इसमें आपको डाउट कुछ नहीं करना है। ये 100% एक जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक जो कि फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है। ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है, मतलब ये जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है, इसको खा के आप अच्छा खासा हेल्थ बना सकते हो। बट अगर हम लोग प्रोडक्ट तो ज़िंदगी भर अपने पैसे से खरीद के नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास उतना आय स्रोत नहीं है, हम उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं ना। जितने जिस हिसाब से डीएक्शन सिस्टम का प्रोडक्ट है या हम जिस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे पास उतना आमदनी नहीं है कि हम डीएक्शन का प्रोडक्ट कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकें। तो डॉक्टर लिम ने इसको क्या बोला है कि अगर देखिए, अगर आप स्वस्थ रहने के लिए तो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाइए। ये कोई दवा नहीं है। अब मान लीजिए जैसे कि मैं चाय पीता हूँ, अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो कॉफ़ी तो दवा नहीं है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो खरीद के खाओ, अगर पैसा नहीं है तो आप करके खाओ। मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा हो गया है, तो डीएक्शन का प्रोडक्ट खरीद के खा सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसको आप मतलब करके खा सकते हो। तो इनमें करने का सिस्टम है, क्या करने का सिस्टम है? इसमें जैसे कि एक सिस्टम एक फ़ॉलो अप करना होता है। देखिए, कोई भी जगह पे तो आपको काम निश बेस पे काम करना पड़ेगा। जैसे डीएक्शन का जो नीड है, आपको उसमें काम करने के लिए देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपना अकेले काम करेंगे तो आप एक सेल्समैन हो जाएँगे। आप सोचिए कि मैं अकेले प्रोडक्ट सिस्टम बिल्ड कर सकता हूँ, तो अकेले बस के बात ये होने वाला नहीं है। क्योंकि जो एक मार्केटिंग होता है, कहते हैं ना कि जैसे एक ट्रांजिशनल मार्केटिंग हो गया, एक नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये ट्रांजिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो ट्रांजिशनल मार्केटिंग क्या होता है कि जैसे कि ये होता है ना कि जैसे कि शोले में बोलता है ना कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इनका मतलब जान चलेगा। तो ये होता है कि जब तक आपका हाथ-पैर चलेगा तब तक आपके घर में आएगा। तो शोले का सेम डायलॉग होता है कि आप अगर आप जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे जब तक तुम्हारा मतलब ये ज़िंदा रहेंगे। तो शोले फ़िल्म का डायलॉग होता है। तो वो क्या होता है एक एक्टिव इनकम होता है। जब तक आप ज़िंदा हो या जब जब तक आप काम करते हो तब तक आपको उसका रिफंड यानी कि जो काम करते हो उसके बरोबर आपको पैसा आता रहता है। यानी कि आपका हाथ-पैर बंद, नाचना बंद तो पैसा बंद है। समझ में आया ना? तो जब तक बसंती नाचेगी तब तक पैसा आएगा, बसंती का नाचना बंद है तो पैसा बंद है। तो शोले फ़िल्म का डायलॉग आप याद करो। और जो पैसिव इनकम होता है, पैसिव इनकम क्या होता है कि एक आदमी के यहाँ पे मेहनत नहीं रहता है। जो नीचे लोग हो जाते हैं ना आपके ग्रुप में, जो ग्रुप का जो मेहनत होता है ना, जब उससे पैसा जनरेट होता है ना, तो क्या होता है वो कंटिन्यू आपके थोड़े मेहनत करने से भी यहाँ पे ज़्यादा पैसा आने का संभावना रहता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बनाने के लिए अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें? तो बहुत सारी ऐसी मार्केट में कंपनियाँ आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ मार्केट में आ जाती हैं जो आपको मिलेंगे और आपको बहुत तरह-तरीके का सपना दिखाएँगे। तो देखिए, आप कोई भी कंपनी जॉइनिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। बट जॉइनिंग करने से पहले आपको वो समझना पड़ेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमारा जो कंपनी का फ्यूचर क्या है? कंपनी हमको कहाँ लेके जाएगा? वो देखना ज़रूरी है। तो कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान और कंपनी का जो मतलब मार्केटिंग प्लान और कंपनी में जो लोग रहते हैं, वो कंपनी क्या है? कंपनी रियल कंपनी है? क्या हम किसी रातों-रात अमीर बनने वाली कंपनी में लग रहे हैं? तो वो चीज़ आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को आप खुद ध्यान दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये डीएक्शन क्या चीज़ है। तो वास्तव में अगर हम लोग
कंपनी के बारे में नहीं जानकारी रखेंगे और वैसे ही किसी भी कंपनी में रातों-रात लखपति बनने के लिए या कुछ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लखपति बनने के लिए अगर हम उस कंपनी में लग जाएँगे, तो क्या होता है कि वो आदमी तो हमारा वो भी चला जाता है और दूसरा को जो लगा देता है, तो वो भी चला जाता है। तो जो लेकिन डीएक्शन ऐसा नहीं है, डीएक्शन के अंदर में एक प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है। आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो आपका प्रोडक्ट रिव्यू होता है, जो आपके सिस्टम में प्रोडक्ट मतलब जाता है, जो कटता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सेलिंग होता है, उस सेलिंग के बेस के अनुसार से आपको उसका सेल्स वैल्यू बना के, उसका पीवी बना के आपका प्रमोशन किया जाता है और उसका सेल्स वैल्यू निकाल के आपको उसका बोनस दिया जाता है। समझ में आया? डीएक्शन का बेस यही है कि जो आप अपने ग्रुप में आपके थ्रू और ये जो आपकी नीट नेटवर्क के थ्रू जो बिज़नेस होगा, जो सेल्स वैल्यू जितना प्रोडक्ट उसके अंदर में जाएगा, वो जो उसका पीवी निकलेगा, वो पीवी निकाल के आपका प्रमोशन किया जाएगा, आपका परसेंट बढ़ाया जाएगा और उसका सेल्स वैल्यू जो निकलेगा, उसके सेल्स वैल्यू से आपको बोनस दिया जाता है। ये डीएक्शन का ये रूल है। तो हमें डीएक्शन एक अच्छी कंपनी है, डीएक्शन कम लागत का मतलब क्या होता है कि 3 से 4,000 रुपया। अभी देखिए पहले क्या होता था कि पहले 100 पीवी जैसे स्टार्टिंग का क्वालिफ़ाइड करना, तो स्टार्टिंग का क्वालिफ़ाइड करने के लिए 100 पीवी कर देते थे, उसके बाद में 200 पीवी क्या करते थे, नीचे से लेकर आते थे। तो कुछ लोग स्टार्टिंग के लिए तो ठीक था, लेकिन डायमंड लोग भी ऐसे कुछ लोग कर रहे थे, काम नहीं करना चाहते हैं, बस सोचते हैं कि 100 पीवी करने से मेरा बोनस आ जाए। तो कंपनी इसको पकड़ लिया, तो कंपनी बोल दिया क्या किया, अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब सबको काम करना पड़ेगा, अपने पर्सनल क्वालिफ़ाइड के लिए 300 पीवी से हमको करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा पैसा लेना चाहते हो, अगर कंपनी से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो, अच्छा पैसा निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 3000 पीवी की पर्सनल आपको अपने आईडी से आपको सेल देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका बोनस वहाँ पे कंपनी आपको 21% से देगा, नॉट आपको 25% देगा। तो कंपनी डिसीज़न ये लिया है कि जो काम करना चाहता है, जो रियल में मेहनत करेगा उसी को यहाँ पे रिफंड मिलेगा। ये नहीं कि आके स्टाइल मार के उसके बाद 1000 पीवी कर दो, उसके बाद में हल्ला-उल्ला करके चले जाओ, बोलो हम लखपति बन गए, ऐसा होने वाला नहीं है। जो काम करेगा अपना पर्सनल पीवी जो उतना कर कंप्लीट करेगा, तो ही कंपनी उसको अवार्ड और रिवार्ड से सम्मानित करता है। तो वास्तव में ये चीज़ यहाँ पे क्या समझ में आता है, यहाँ पे कोई डाउनलाइन कोई अपलाइन नहीं है। अगर मैं अपना 3000 पीवी अपने आईडी से नहीं करूँगा ना 3000 पीवी अपने आईडी से नहीं करूँगा ना, तो मैं एजुकेटिव भले हूँ लेकिन मेरा बोनस ज़ीरो में चला जाएगा। तो मुझे क्या प्रीति मैम के पीवी से क्वालिफाइड नहीं होना है, मुझे राधिका मैम के पीवी से क्वालिफाइड नहीं होना है, मुझे और किसी सर से पीवी से क्वालिफाइड नहीं होना है, मुझे झीनक सर के पीवी से क्वालिफाइड नहीं होना है, मुझे अपने पर्सनल पीवी से क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तब जाके मुझे उतना जो मैंने मेहनत किया हो तब जाके मिलेगा। जब यार इतना पैसा आप निकालते हो, इतना पैसा आप इतना बड़ा टीम बना के रखे हो, इतना हल्ला करते हो, अगर आप 3000 पीवी भी अपने अपने बल पे नहीं कर सकते हो, तो हम बिज़नेस क्या करते हैं पहले सोचिए। तो ये इसका जो कंपनी का सोच है, इनका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे बैठना नहीं है। ये 1000 पीवी आप 1000 पीवी का मतलब आप बेचेंगे नहीं, 1000 पीवी तो अपने घर के लिए आप लेकर आते हो ना, 1000 से 1200 पीवी। लेकिन जब 3000 पीवी होगा, तो आपको नींद नहीं लगेगा, आपको वो सामान देखेगा तो आप सोचोगे कि इस सामान को कहीं पे टपकाना पड़ा, कहीं पे हटाना पड़ा, तो सामान आप फील्ड में जाओगे, तो फील्ड में जाओगे, दोस्तों के पास जाओगे और कहीं होम मीटिंग में जाओगे, तो सामान क्या होगा धीरे-धीरे आपका कटेगा और जब कटेगा तो वहाँ से क्या होगा आपको पैसा जनरेट होगा और उसी पैसे से आपको दोबारा महीने में पीवी करने में आसान हो जाएगा। तो ये समझना हमको ज़रूरी है, इसलिए क्या करना है कंटिन्यू इसके लिए क्या करना है कंटिन्यू हमें बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट ग्रुप बना के आपको 2 लोग 3 लोग से डीलना पड़ेगा। अभी देखिए मैं बिहार में मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, अभी अभी एक रूबी का बोनस आज जो अभी पहले 10 दिन पहले 2 दिन पहले हमारे सरोज सर जी ने ट्रांसफर किया 12 तारीख को। एक रूबी का बोनस जो कि जुनैदा खातून आप सुने वो जुनैदा खातून के ऐसे कुछ नाम मतलब उसमें है, उसका 65,000 बोनस है। अब बताइए 65,000 बोनस एक रूबी का बोनस, मतलब उतना अगर देखेंगे तो एक डायमंड का भी बोनस नहीं हो सकता है। अगर आज जो डायमंड ने मेहनत करता तो उसने उतना बोनस नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा एक रूबी का बोनस, 1 महीने का 65,000 बोनस बताइए, कैसे 65,000 आया वो? कैसे 65,000 आया? तो वो जो लेडीज़ होती है ना, वो सुबह से लेके शाम अपनी टीम को अकेले नहीं 65,000 2 लाख पीवी अकेले कैसे करेगी पहले सोचिए? अकेले नहीं है, वो जो करती है दिन-रात भागती रहती है, दिन-रात लोगों से मिलती है और वही चीज़ वो लोगों को बोलती नहीं है, वो टीम में उसे दिखाती है और वही देख के लोग टीम में काम करते हैं। तो आज बताइए, अब सोचिए अगर उस तरीके से एक डायमंड मेहनत करेगा, तो जो 65 आ रहा है उसका सीधा 1 लाख रुपया आएगा। उसी तरीके से एक स्टालिन मेहनत कर रहा है,
बताइए, अगर स्टार्जेन मेहनत करे, अगर इस तरीके से बोनस आए, अगर मान लीजिए एक स्टार्जेन का भी 1 रूबी का बोनस 65,000 आया है, अगर एक स्टार्जेन का बोनस 40,000 आएगा, तो उसको 30,000 पी 3,000 पीवी में करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो हम लोग को एक मतलब उदाहरण लोग हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं होता है, लेकिन अगर मैं बिहार में जाके देखा और क्या नाम है उनके सौरव सर के टीम जूनियर सर का जो टीम में मीटिंग करने गया था, उनके टीम में एक मतलब एक और लेडीज़ है, वो भी खातूनें हैं। कितने ज़बरदस्त तरीके से मतलब उनका ऑलरेडी उनका मतलब पटना से, उसके बाद में उनका गोरखपुर से, उसके बाद कहाँ-कहाँ से मतलब उनके बेटी का मतलब क्या होता था कि यहाँ पे मतलब सर क्या हो गया था, तो बोले थे कि यहाँ पे ऑपरेशन करा के यहाँ चीर के तब निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक कंडीशन हो गया था। तो ऐसे मीटिंग में बता रहे थे कि मतलब एक आँख ऐसे बाहर निकल गया था, आँख ऐसे मतलब बाहर पूरा नहीं, लेकिन ऐसे बाहर जैसा निकल गया था। तो डॉक्टर बोला यहाँ पे चीर के यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे माथा पे, यहाँ तक का नौबत आ गया था और उनको जाने नहीं दे रहा था। जल्दी एम्स में पटना एम्स में जल्दी मतलब अंदर एंट्री नहीं होता है, तो अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं लेता, वो बड़े-बड़े नेता लोग से मिल के उसके बाद में जाके वहाँ पे उनको अंदर किया गया और जब बाद में क्या बोले कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा और जो आँख बाहर आ रहा है उसको अंदर करने के लिए यहाँ पे ये माथा चीर के यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाद में उसका भी कोई गारंटी नहीं है यहाँ तक की और ऑपरेशन के लिए कितना 16 से कि 16 से कि 20 लाख रुपया इंडिया का पैसा माँग रहा था। बताइए खातून घर में जो कि बिल्कुल कोई नहीं उसके आगे-पीछे ऐसा मतलब वो आ गया था स्थिति। लेकिन एक आदमी भटकते-भटकते डीएक्सन का प्रोडक्ट के बारे में बताया कि चलिए ठीक है 1 महीना प्रोडक्ट यूज़ करा के देखिए। अगर फ़ायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 1 महीना देख लीजिए, देखने में क्या जाता है। और वो जो खातून साहब था वो 1 महीना प्रोडक्ट यूज़ कराने के बाद में आज देखा जाए उनकी बेटी का जो एक ऑपरेशन कराने का जो दिन था, वो भी कट गया। आज वो महीना का ₹5,000 स्टार जनवरी के महीने का ₹5,000 बोनस निकालती हैं। कैसे निकालती हैं? आज देखा जाए तो दिन भर मतलब जब उनको फ़ायदा किया, वो लोगों को बता रही हैं। तो वास्तव में हम लोग खाली बोलते हैं। यहाँ पे जो हम लोग क्या होता है कि हम लोग बोलने का बिज़नेस करते हैं, काम करने का बिज़नेस नहीं करते हैं। अगर काम करते ना, तो इतना नहीं हम बोलते, हम अपने काम में ही बिज़ी रहते हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे काम करना है, डेली बाय डेली आपको फील्ड में रहना है। आप कोशिश करो 2 घंटा आप बोलते हो कि 4 साल से डीएक्शन हम कर रहे हैं, 4 साल से आप डीएक्शन क्या किए हो? 1 घंटा भी आप नहीं किए हो डीएक्शन, आपको प्लानिंग होना चाहिए कि डेली 2 घंटा हम बाहर निकलेंगे। डेली 2 घंटा बाहर निकलेंगे, लेकिन हम खाली मोबाइल में आके बोलते हैं कि मार्केटिंग करो, फील्ड वर्क करो, होम मीटिंग करो, प्रोडक्ट बेचो, खाली हम मोबाइल में बेचते हैं। लेकिन हम सिवान में जाके या लोगों के पास जाके नहीं हम बेचते हैं, खाली मोबाइल में हम बेचते हैं और यही कहते हैं ना जो जितना मेहनत करता है उसका रिज़ल्ट साफ दिखता है, इसके लिए किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं बोल सकता यहाँ पे कि मेरा पीबी इतना हुआ है या मेरा पीबी इस महीने में क्वालीफाइड में हो गया है। आप अपने टीम को झूठ बोल सकते हो, लेकिन हमसे आप लोग झूठ नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे खाली हम लोग यहाँ मोबाइल में खाली बोलते हैं कि हम फील्ड वर्क करें, मीटिंग करें, ये करें, वो करें, लेकिन हम लोग खुद फील्ड में नहीं जाते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को समझना ज़रूरी है और जो आप लोग करते हो, वो आप लोग नहीं जो आप लोग बोलते हो और यही सारा चीज़ होता है ना, जो आप लोग बोलते हो, वो करते ही नहीं हो। जिस दिन आप करना करोगे ना, वो बोलना ही छोड़ दोगे क्योंकि आपको पता हो जाएगा हम करके आए हैं। तो हम लोग कोशिश करें डेली ज़्यादा नहीं अगर 2 घंटा फील्ड में रहें हम, 2 से 3 घंटा फील्ड में रहें, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अपने गाँव से हम डेली फील्ड में रहें। 1 साबुन, 2 साबुन, 1 मंजन, 2 मंजन, ज़मीन से पकड़ के काम करना है, ज़मीन पकड़ के काम करना है, उड़ के काम नहीं करना है और यहाँ पे लोग उड़ के काम करते हैं और उड़ के जब काम करोगे, तो आज यही हाल है, किसी को क्वालीफाइड होने का टेंशन हो रहा है, किसी को पीवीआई नहीं पहुँच रहा है, किसी को जिस दिन ज़मीन पकड़ के काम करोगे ना, किसी को झटका लगने वाला नहीं है। इसलिए ज़मीन में पकड़ने का मतलब ये होता है कि हम डेली फ़ील्ड में जाएँ। हम हीरो बन के नहीं उड़े और जब फ़ील्ड में जाएँगे डेली, डेली काम करेंगे, तो आपकी टीम में अगर आप अच्छे तरीके से डेली फ़ील्ड में रहोगे, डेली लोग से बात करोगे, डेली घर से छोड़ के बाहर रहोगे, आप देखो ना 21 दिन, मैं आपको बोलता हूँ 21 दिन घर छोड़ के डेली 2 घंटा बाहर निकलने का शुरू कर दो, 22वें दिन पे आपका घर में रहने का मन नहीं करेगा। आप कहीं न कहीं बतियाते रहोगे प्रोडक्ट के बारे में, कहीं न कहीं जाते रहोगे समस्या के बारे में, कहीं न कहीं किसको प्रोडक्ट बेचते रहोगे। तो वो चीज़ होता है। शुरू में तो मैं समझता हूँ शुरू में आपको 2-4 दिन अट्ट-बट्ट लगेगा, लेकिन जिस दिन प्रोडक्ट 2-4 पीस बिक जाएगा ना, आपको लत लग जाएगा। आप कहते हैं ना कोई भी चीज़ लत लगाना पड़ता है, लत लगाना पड़ता है। अब घर में बैठने का लत पहले से लगा है, तो बाहर निकलने का लत लगेगा ही नहीं। तो अब बाहर निकलने का लत लगाइए, 2 घंटा, 3 घंटा साइकिल से ज़्यादा साइकिल से चलिए। क्या मुश्किल है? अगर आप बाइक से जाओगे तेल का खर्चा लगेगा, लेकिन साइकिल से जाओगे तो कोई तेल का खर्चा नहीं है ना। आप साइकिल ले लीजिए, नया-नया साइकिल ले लीजिए,
अच्छा-अच्छा साइकिल ले ली 3000 4000 में साइकिल के कसवा लीजिए, आगे झबिया बनवा लीजिए, लेडीज़ साइकिल ले लीजिए, उसके बाद दौड़िए। साइकिल से दौड़िए, आप दिन भर में अगर चलोगे तो 20-25 किलोमीटर आप कहीं भी जाके मीटिंग करके और सब साइकिल से भी काम कर सकते हो। साइकिल से निकलिए, उसके बाद जाके फील्ड में रहिए, उसके बाद फिर डेली साइकिल से निकलोगे, डेली घूमोगे, डेली जाओगे, पूरा लोगो सोगो डिएक्शन का लोगो सोगो लगा दीजिए, प्रोडक्ट-वोडक्ट जो है, झबिया में रख के डेली घूमिए और जब डेली 2 दिन, 3 दिन जब निकलना शुरू कर दोगे और जब 2 दिन, 4 दिन प्रोडक्ट जब बिकना शुरू कर देगा, कोई मंजन ले लेगा, कोई चाय पत्ती लेगा, तो क्या होगा कि बाहर निकलने का लत लग जाएगा और जब उस चीज़ से आप जाओगे, तो आपको आपका जिसको आप जॉइन करोगे, तो फिर उसको पता लग जाएगा कि ये ऐसा ही करना चाहिए और वैसा ही करेगा, उसके बाद में टीम ऑटोमेटिक पीबी ग्रोथ कर देगा। तो आपका जॉइनिंग भी नहीं रुकेगा, आपका पीबी भी नहीं रुकेगा, आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा और आपका बिज़नेस बिल्ड होते चला जाएगा। लोगों को बताते रहिए, उसी उन्हीं लोग से बात करते रहिए कि एक मीटिंग करवाने वाले हैं, इससे बढ़िया मीटिंग करवाने वाले हैं और जब 20 लोग 25 लोगों को जब आपका एक ग्रुप बन जाए, बस फटाक से कोई बड़ा लीडर चाहे सरोज सर हो या अमिताभ जैन सर हो या और कोई हम हैं मुरारी सर हो, किसी को आप रिक्वेस्ट करके सर आप आइए, हम एक जगह पे मतलब एक रूम देख देख के रखे हैं, एक एक स्कूल देख के रखे हैं, सर हम 10 लोगों को बुला के लेकर आते हैं, आइए फटाक से हमारा मीटिंग कर लीजिए। वहाँ पे मीटिंग कर देंगे और भी माहौल बन जाएगा। तो इस तरीके से बिहार में नेटवर्क होता है, छोटा-छोटा लोग नेटवर्क करते हैं, लेकिन हम लोग खाली क्या करते हैं, मोबाइल में खाली बात करते हैं। मोबाइल में खाली बात करते हैं, रूम घर पे फील्ड में नहीं बात करते हैं और फील्ड में ना बात करने का तरीका है कि हम लोग आज बहुत पीछे हैं। तो हम लोगों को ये सब काम छोड़िए और हम लोगों को डेली निकलिए। मोबाइल में तो हमको दिखाना है रिज़ल्ट, मोबाइल में तो हमको रिज़ल्ट दिखाना है कि हम यहाँ से आए हैं, इतना हमारा बोनस आया है, आज हम 2 आदमी से मिलकर आए हैं, आज एक चाय पत्ती बेच कर आए हैं, आज एक साबुन बेच कर आए हैं, आज एक आदमी हम गए थे तो हमको एक आदमी ऐसे बोल के दिया, हमको एक आदमी ऐसे गलत बोल रहा था, एक आदमी हमारा बात सुन लिया, वो चीज़ मोबाइल में दिखाना है, ना कि झूठ बोल के मोबाइल में दिखाना है हमको। हमको झूठ बोल के मोबाइल में नहीं दिखाना है, हमको अच्छी बात मोबाइल में दिखाना है। तो हम लोग कंटिन्यू मेहनत करें और डेली बाय डेली हम लोग फील्ड में रहें। आज देखिए 15 दिनों में किसी का भी पीबीए नहीं हुआ होगा, पूछेंगे तो कितना पीबी हो गया? तो बोलेंगे सर कुछ नहीं हुआ है। तो 15 दिन से आप खाली मोबाइल में बोल रहे हैं, फील्ड में कब बोलेंगे? बताइए। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का खुद हानि-नुकसानी है और हम ना करने के कारण से हमारे टीम में कोई नहीं आता है और जब हम लोग इतना पीछे हो जाएँगे, तो जो हमारा आज बात नहीं सुना था हमारा गाँव स जो हमारा गाँव समाज में जिसका मन भी रहेगा, वो भी बोलेगा यार वो खुद 4 साल से किया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, उसका कुछ आ ही नहीं रहा, उसका कोई है ही नहीं है, हम उसके साथ लग जाएँगे, हमारा तो और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोग आपके बारे में फिर गलत सोचेंगे, उसको पछतावा होना चाहिए यार। कि जो आदमी जो आपके गाँव में आपका बात है उसको पछतावा होना चाहिए यार, कि यार 1 साल पहले हमको बता रहा था, आज देखिए 1 साल के बाद में कितना बढ़िया नेटवर्क बना लिया, 20-25 लोग उसके टीम में काम करने वाले हो गए। लोग प्रोडक्ट खाते हैं, महीना का 5000 10,000 बोनस आ जाता है। उसको इस तरीके से फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यार बच्चा हुआ नहीं लगे, उसका कुछ नहीं हुआ 2 साल में तो हमारा क्या होता? तो वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, इसलिए हमको क्या करना है, डेली बाय डेली फील्ड में रहना है। तो इसको आप कंटिन्यू ध्यान दीजिए और आप लोग जब इसको करेंगे इस तरीके से 2-4 दिन अट्ट-बट्ट लगेगा, उसके बाद में सारा माहौल ठीक हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ठीक बनाना, आप चाहते हैं सही करने के लिए, तो फील्ड में आप लगातार रह जाइए, तभी आपका यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो इतना करके ऑलरेडी हमारे पास समय भी उतना नहीं है और समय भी हम यहाँ पे इजाज़त नहीं देता ऑलरेडी 10 बज गया। तो इतना करके मैं विदा होना हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।